मैं अलका आर्या सहसवान बदायूं। गिरते ही विचार तो गिरता है आदमी और उठते ही विचार तो उठता है आदमी। वास्तव में विचारों का बहुत बड़ा महत्व है और ये विचार अच्छी संगति से आते हैं। अच्छी संगति करने से उज्जवल विचार आते हैं, अच्छे विचार मन में आते हैं, जीवन अच्छा बनता है। संगति का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा असर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। कितने ही लोगों ने गलत संगति में पढ़ करके जीवन बर्बाद कर दिए, कितने ही लोगों ने अच्छी संगति में पढ़ के अपने जीवन को संभाल लिया और एक अच्छे विद्वान, अच्छे इंसान बन गए। वास्तव में संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एक नीच से नीच व्यक्ति का जीवन कैसे उज्जवल बन जाता है। महर्षि दयानंद एक बार प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन उनका समापन हुआ। वैसे ही एक व्यक्ति आता है और आकर के कहता है, स्वामी जी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक गीत सुना सकता हूँ मंच से। स्वामी जी ने कहा, क्यों नहीं, सुना सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही गीत को गाया और उसकी सुरीली आवाज़ स्वामी दयानंद जी ने सुनी तो स्वामी दयानंद जी धन्यवाद देते हुए कहते हैं, बेटे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपने गीत भी बहुत अच्छा गाया। स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर के वो व्यक्ति चला जाता है। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद लोग आसपास के इकट्ठे होकर के आते हैं और कहते हैं, स्वामी जी आपने बहुत बड़ी गलती की। स्वामी जी ने कहा, क्या गलती की? अरे आपने मंच पर ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जो वेश्यागामी करता है, शराब पीता है, दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है और अपने घर में वेश्याओं को रखता है, वेश्यागामी है। अपनी पत्नी को इसने छोड़ रखा है, मायके भेज दिया है और ये अपने घर में वेश्याओं को रखता है। स्वामी जी ने कहा, अरे अच्छा इसका जीवन ऐसा है कि जी स्वामी जी ऐसा है इसका जीवन, ठीक है कल आने दो। कल दूसरे दिन महर्षि दयानंद फिर प्रवचन के लिए मंच पर आते हैं। वही व्यक्ति फिर आ जाता है और स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी क्या मैं आपके सामने गीत गा सकता हूँ? उस व्यक्ति ने, स्वामी जी ने कहा, आप क्यों नहीं गा सकते हैं। तो वह व्यक्ति फिर मंच पर बैठ जाता है, गीत गाता है। बड़ा सुंदर गीत उसने फिर गाया, बड़ी सुंदर सुरीली आवाज़ थी उसकी आवाज़ को सुनकर के ऋषि दयानंद ने उसको अपने पास में बुलाया। कार्यक्रम समापन हुआ। उसके बाद में सर पर हाथ रख करके कहते हैं महर्षि दयानंद, आपका नाम क्या है? तो व्यक्ति कहता है, स्वामी जी मेरा नाम अमीचंद है। अमीचंद है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं, अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। जब ऋषि दयानंद ने सिर पर हाथ रख के इस तरह से कहा तो अमीचंद का ये जो बात थी ना दिल पे जा करके लगी, दिल पे चोट की इस बात ने, और ऋषि दयानंद के चरण को स्पर्श करके चला जाता है अमीचंद अपने घर को। लेकिन घर को तो जाता है, मन में यही विचार आते हैं, अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो, अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। यही बात उसके मन में घूम रही है। कीचड़ क्या है, ये क्या कीचड़ है? तो मन में विचार आते हैं, वास्तव में जो मेरे घर में वेश्या हैं वही कीचड़ है, जो मैं शराब पीता हूँ वही कीचड़ है, जो मैं मांस खाता हूँ वही कीचड़ है, जो मैं वेश्यागामी करता हूँ वही कीचड़ है। वो समझ जाता है और घर जाकर के जो मेज पर सजी हुई बोतलें शराब की रखी थी, जाकर के बोतलों को उठाता है और एक एक करके सड़क पर डालता है। लोगों ने देखा, अरे अमीचंद आप क्या कर रहे हो? ये कल तक तो आप शराब पीते थे, सब अवगुण थे आपके अंदर, लेकिन ये क्या कर रहे हो? तो अमीचंद कहता है, मैं आज इन बोतलों को सड़क पर डाल रहा हूँ। तो लोगों ने कहा, सड़क पर क्यों डाल रहे हो? तो अमीचंद कहता है, मैं सड़क पर इन बोतलों को इसलिए डाल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं अब दुष्टता को छोड़ करके एक सज्जन, एक अच्छा आदमी बनने के लिए जा रहा हूँ। जब लोगों ने ये देखा तो वास्तव में अमीचंद ने सारी बोतलों को फेंका और घर में जो वेश्याएँ रह रही थी उनसे कहा, निकलो, बाहर निकलो, इस घर में आपका अब कोई काम नहीं है, इस घर में तो मेरी पत्नी ही रहेगी। और अमीचंद ने सारी वेश्याओं को घर से निकाला, सारी बोतलों को फेंका, मांस खाना छोड़ा। ये प्रतिज्ञा उसने ली, ये संकल्प उसने लिया और जाकर के तैयार होकर के ससुराल जाता है और ससुराल जाकर के अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, देवी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब तक मैंने बहुत पाप किए, अब तक मेरे अंदर बहुत अवगुण रहे, लेकिन आज से मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं इस तरह के अवगुण कोई पाप नहीं करूंगा। देवी जी मैं अब एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, मैंने दुष्टता को छोड़ करके एक अच्छा इंसान बनने जा रहा हूँ, बन गया हूँ। देवी जी आप मेरे घर चलिए, आप मेरी देवी हैं, आप मेरे घर की लक्ष्मी हैं। वास्तव में
अमीचंद एक नीच से नीच व्यक्ति था और ऋषि दयानंद के एक विचार ने उसके जीवन को बदल दिया। और अमीचंद की आज कहानियाँ हम सुनते हैं, कविताएं हम सुनते हैं और एक बहुत बड़ा विद्वान बना अमीचंद। वास्तव में एक विचार से व्यक्ति के जीवन बदल जाते हैं। तो हमें जहाँ तक है वहाँ तक अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे विचारों को अपने अंदर लाना चाहिए और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना चाहिए। सुख आ जाएगा, आनंद आ जाएगा जीवन में।